वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज की वीडियो में बात करूंगा दिस इज प्रोबेबली रूनिंग योर लाइफ मोर देन एनीथिंग। यू रियली नीड टू हैव कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। काश मुझे ही पहले किसी ने इतनी डिटेल में बताया होता, बिकॉज ऑल माई लाइफ आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ इमोशनल रेगुलेशन बिकॉज ऑफ वेरियस इशूज। समटाइम फैमिली के मैटर में, समटाइम दोस्तियों में। कुछ लोग इमोशनली ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। क्या पता आप बचपन में अकेले रहे हो, लाइक माई डैड वर्क इन इंडियन रेलवे एंड ट्रांसफर्स फ्रीक्वेंटली होते थे, बिकॉज ऑफ विच मेरा अपना एक जो सोशल सर्कल होता है वो ऑफ एंड डिसरप्ट होता रहता था, इन दी सेंस कि हमेशा जाके न्यू फ्रेंड्स बनाना, इट वॉज ऑलवेज आइसोलेशन फॉर मी, जिसकी वजह से आई वॉज नेवर एबल टू मेंटेन हेल्दी इमोशनल बैलेंस बिकॉज आई वॉज ऑलवेज आइसोलेटेड एंड देयर वर केओस अराउंड मी, समटाइम्स एट होम समटाइम्स आउटसाइड। तो अगर तुम किसी जर्नी पे हो, स्पेशली इफ यू आर स्टडिंग एंड या फिर किसी भी यार तुम्हें सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, यू रियली नीड टू हैव कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। तुम्हें समझना पड़ेगा। कभी अपने पिछले जाकर 30 दिन देखो, जस्ट एनालाइज 30 दिन। घर में कोई कलेश हुआ, तुम्हारा पूरा टाइम उसी चीज़ में जा रहा है। बाहर कुछ कलेश हुआ, तुम्हारा पूरा टाइम उसी चीज़ में जा रहा है। वो चीज़ तुम्हें कंज्यूम कर लेती है। यू थिंक लाइक कि मैं इस चीज़ को अभी सुलझा दूँ, किसी तरीके से ये चीज़ सुलझ जाए फिर काम स्टार्ट करेंगे। द थिंग इज यू रियली नीड टू सी दिस। ये तुम्हें ऑब्जेक्टिवली दिखनी चाहिए कि मेरी लाइफ में जब भी कोई इम्पैक्टफुल इवेंट होता है मेरी लग जाती है। मैं अपने सारे गोल्स, अपने सारे प्रोग्रेस, अपना सब कुछ छोड़ के मैं उस चीज़ को सुलझाने में लग जाता हूँ। अब ये एक्चुअल क्राइसिस की सिचुएशन हो तो बात बनती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स जस्ट रैंडमनेस। घर में कोई कलेश हो, किसी ने कुछ कह दिया, वो बात बुरी लग गई, अब 24 घंटे आपके दिमाग में वही बातें चली जा रही है। तो कैसे होगा काम, कैसे होगी पढ़ाई, कैसे होगा म्यूजिक। लाइक आई रिमेंबर बीइंग लाइक स्टडियस टू कंप्लीट डाउनफॉल, देन आई स्टार्टेड माई बिजनेस। उसमें भी it was never easy, it was always hard for me. You really need to control your emotion. The next time you see कि वो इमोशंस आ रहे हैं, यू नीड टू लिटरली सी दिस कि ये चीज़ मेरी मदद नहीं करे, मेरी लग जाएगी, मैं अपने रूटीन से हट जाऊंगा, मैं अपने गोल से हट जाऊंगा, मुझे जो भी दिन में करना है वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, इमोशन। और तुम्हें उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि हाँ, तुम्हें इमोशनल रेगुलेशन की दिक्कत है फॉर वॉट एवर रीजन। जब कोई तुम्हें बुरा बोलता है, कोई घर वाला बुरा बोलता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा फील होता है बुरा, टू द पॉइंट कि तुम्हारा सब कुछ ही डिसबैलेंस हो जाता है, कंबाइंड विथ नॉट हैविंग अ ग्रेटर पर्पस टू राइज फ्रॉम ऑल अबव इट। तुम एक दिन श्योरली हेल में पहुंच जाओगे इफ यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस। कंट्रोल इमोशंस को कैसे करें? सबसे पहले एक्नॉलेज करके कि ये चीज मुझे कहाँ लेकर जा रही है। ऑल माई रूटीन्स गेट डिसरप्टेड, ऑल माई गोल्स गेट डिसरप्टेड, एवरीथिंग गोज डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ दीज इमोशंस। यू रियली नीड टू वर्क ऑन अ रूटीन। तुम्हें एक रूटीन बनाना है, उस पर काम करना है। मुझे पहले लगता था रूटीन्स लाइक कितना बोरिंग है, हम तो पैशन से काम करने वाले आदमी हैं, हम तो क्रिएटिव वाले आदमी हैं। द थिंग इज कि अच्छा, जॉब हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि हम तो भाई क्रिएटिव आदमी हैं और क्रिएटिविटी में हम डिसिप्लिन ला नहीं पा रहे, तो काम तो नहीं ही हो रहा। तुम्हें क्या लग रहा है एक दिन अचानक से काम हो जाएगा? प्रेप खराब होगी पूरी, यूपीएससी की, आईआईटी जेईई, हर समय खराब होती रही चीज़ें बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू मेंटेन अ हेल्दी रेगुलेशन ऑफ माई इमोशंस। जब दुख आता है तो वो पूरा तुम्हें कंज्यूम कर जा रहा है। जब कोई बाहर से बोल रहा है, घर वाला ही, जो करीबी लोग हैं, जैसे मुझे पर्सनली पहले, बाहर के लोगों का तो कभी फर्क नहीं पड़ता था कोई क्या बोल रहा है, लेकिन घर पे अगर कुछ हो गया, किसी ने एक बात कह दी और वो मुझको पिंच कर गई, पूरा पूरा दिन चले जाता था, पूरा पूरा दिन उसी चीज़ में, उसी थॉट में। दिस इज नॉट गुड फॉर यू। एंड अगर तुम ये कर रहे हो तो रियलाइज करो भाई, दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। तुम अपने ब्रेन को क्या रहे हो, कौन सा न्यूरोलॉजिकल पैटर्न तुम बना रहे हो कि जब भी मैं इमोशनल होता हूँ, मुझे बुरा लगता है, मैं उसमें खो जाता हूँ। तो वो कैसे पढ़ेगा? इंसान को काम करना वैसे भी पसंद नहीं है, मतलब वो बहाने लाता रहेगा और तुम उसमें बह जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो इमोशंस पे ऑपरेट करने की आदत है और इमोशंस कभी फील होंगे नहीं। तो तभी तुम्हें जिस दिन मोटिवेशन, क्योंकि तुम पढ़ने वाले भी हो, जिस दिन तुम्हें मोटिवेशन रहती है उस दिन तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, बिकॉज यू रन ऑन इमोशंस। एंड ऑल माई लाइफ आई वॉज रनिंग ऑन इमोशंस एवर सिंस आई स्टॉप्ड रनिंग ऑन देम। म्यूजिक बनाना है, वीडियो बनानी है, एवरी डे, नो मैटर वॉट, चल रहा है काम, बननी चाहिए, बिकॉज आई कैन नॉट लेट इमोशंस रन दिस। जब हमने इमोशन को रन करने दिया तो हमने कहा क्या? What are we saying eventually? What are we saying eventually? कि जब भी बुरा होगा मैं काम छोड़ दूंगा, तो क्या होगा? अगली बार काम छूटेगा ही। यू रियली नीड टू बिकम अवेयर ऑफ दिस, एंड इफ यू आर डूइंग दिस, बिकम हाइपर अवेयर कि मुझे अगली बार से इमोशंस में नहीं बहना। कितना भी मेरा दिमाग कहे दुख है, परेशानी है, भाई टाइम अलग से सेट कर लो रोने का, फॉर रियल। ओवर थिंकिंग का, रोने का, पंचायत, जो भी, अलग टाइम सेट करो। दिन में 3 घंटे दूंगा इसी चीज को, जो भी मेरे लाइफ में घटित हो गया सोचने पे, काम करके दूंगा भाई। अदरवाइज तुम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम जाहिर सी बात है दिमाग वाले हो, इंटेलिजेंट हो, कॉन्शियसनेस रखते हो, मेहनत करना चाहते हो, बट कैसे मेहनत करोगे? तुम्हारे को यू जस्ट हैव इश्यूज अराउंड यू। टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है, एंड दे विल कंज्यूम यू। इतनी डार्क जगह पहुंच जाओगे क्योंकि एग्जाम तो नहीं निकलेगा ऐसे।
उसके बाद आएगी नेगेटिविटी कि मैं अपने जीवन के साथ कर क्या रहा हूँ, उसके बाद वो चीज़ कंपाउंड होगी लाइफ की हर दिशा में, तुम्हारी हेल्थ की लग जाएगी, तुम 4 अच्छे काम कर लेते वो भी नहीं कर पाओगे। कैसे होगा? सब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। और वो कैसे स्टार्ट होगा? यू रियली नीड टू बिकम हाइपर अवेयर। जब अगली बार दुख होना, जब अगली बार दुखी होना, तो देखना ओके मैं दुखी हो रहा हूँ, ओके मेरी ब्रेन की टेंडेंसी है कि वो काम नहीं करेगा, अब मुझे इससे कराना है, बिकॉज नहीं तो मेरी लग जाएगी इवेंचुअली। मैं दुख में जाता हूँ तो मैं कंप्लीटली बह जाता हूँ और मैं फिर कुछ भी नहीं करता। दिस इज रूनिंग माई लाइफ, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मैं इसको चेंज करके रहूँगा बिकॉज इट इज़ नॉट एनी वे गुड फॉर मी। आई नीड टू रियली 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 वर्क ऑन दिस। अगली बार जब दुख आएगा तो समझाना, आज से पहले हम उठते रहे थे बट आज नहीं उठेंगे, आज हम अपना काम करेंगे। 4 hours फोकस्ड वर्क, नो मैटर वॉट, सुबह उठते ही करना है। दिस इज माई रूल बाय द वे, जस्ट मेड दिस हैबिट ट्रैकर। अब से सुबह उठने के बाद नो डिवाइसेज नथिंग, आई विल जस्ट डू 4 hours ऑफ फोकस्ड वर्क। मुझे पता भी नहीं लगा कि इवेंचुअली लाइफ में कहाँ जाना है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो पता है, म्यूजिक शशांक दिस साइड एंड माई बिजनेस। ये सुबह के 4 घंटे में करना है नो मैटर वॉट, जैसे भी जिस भी तरीके से। यू रियली नीड टू बिकम अवेयर ऑफ दिस। अपने आप को इमोशनल कंट्रोल में रखो, क्योंकि तुम एक दुनिया में ऑपरेट कर रहे हो जहां मिलियंस ऑफ वेज हैं जिससे तुम परेशान हो सकते हो। कोई भी चीज़ आ सकती है, नेचुरल हो सकती है या किसी और की इंड्यूस करी हुई हो सकती है, बट एज लॉन्ग एज यू आर रनिंग ऑन इमोशंस कैसे काम चलेगा? यू रियली नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर इमोशंस। तुम्हें अगर सक्सेसफुल बनना है, आज इस चीज़ को समझ लो, इमोशंस आर द मेन थिंग। तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, तुम आलसी हो, नो, यू हैव अ इमोशनल रेगुलेशन इशू। इमोशनल रेगुलेट नहीं कर पाते तब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। यू आर जस्ट नॉट हैविंग, तुम हाइपर एंग्जाइटी में हो, हाइपर स्ट्रेस में हो, तो क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेशन ही होगी। पर उस हाइपर स्ट्रेस में पहुंचे कैसे? हाइपर सैडनेस से। सैडनेस ये इशू जो भी आने लगे लाइफ में, और नहीं कंट्रोल करेगा तो नहीं जाएगा। ऑल माई लाइफ आई सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस, ऑल माई लाइफ। और पता है, आप अपने जब दिमाग में होते हैं तो दिमाग में होकर उससे बाहर निकल पाना इज वेरी हार्ड। मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प्स, बट उसकी भी एक आर्डेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई, कि आपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस करी है, देन इट विल हेल्प। गेटिंग इट? सो दिस वन हैबिट इज रूनिंग योर ऑल सक्सेस। चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे किसी आई डोंट नो किसी जॉब के प्रेप के लिए हो, कहीं भी हो, तुम लाइफ भर ठोकर खाते रहोगे क्योंकि तुम अपने इमोशंस पे रन कर रहे हो। आज अगर नहीं कंट्रोल करोगे, कल तुम्हें करना ही पड़ेगा। यू आर रनिंग ऑन योर इमोशंस। जब दुख आते हैं तब दुखी हो जाते हैं, जब खुशी आती है बहुत खुश हो जाते हो। अगली बार से मत होना, बिकॉज वो एक सिग्नल है कि हम अपने दिमाग को कह रहे हैं वी ऑपरेट ऑन इमोशंस, विच इज़ नॉट गुड। तुम्हारी शादी भी हो जाएगी तब भी कोई लड़ाई होगी, तुम कॉन्स्टेंटली परेशान रहोगे। लर्न टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दोज इमोशंस, जस्ट लर्न टू डिस्कनेक्ट। By the way, I just made a sale on my product, so yeah. हाँ, disconnect from those emotions, man. Anyhow, you really need to disconnect from emotions. कैसे करोगे? Aware होके, ये चीज़ तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा रही। This is harming you. This will harm you. Understand this. I wish someone told me like this. अगली बार जब दुख फील करना, गुस्सा फील करना, बुरा लगे फैमिली वालों के ऊपर, गर्लफ्रेंड ने कुछ कह दिया, बॉयफ्रेंड ने कुछ कह दिया, सीन करके रिप्लाई नहीं किया, छोड़ दिया, ये वो, एनीथिंग विच मेक्स यू सैड। और मैं ये यहाँ इसकी बात कर भी नहीं रहा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ 100% गलत है कि तुम्हारे लाइफ में इमोशन आता है और तुम्हारे मेन पाथ की लग जाती है, जो तुम्हारा विजन है उसके पाथ की लग जाती है। गर्लफ्रेंड से लड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, इशू हुआ है, आई डोंट केयर, उसको काम के बाद रिजॉल्व करो। जो टाइम फिक्स किया उसमें रिजॉल्व करो। कम्युनिकेट एक टाइम पर किया करो, चाहे कोई भी इशू हो। वंस यू ब्रेक दिस रूल, ऑल योर रूल्स विल बी ब्रोकन। You'll keep on breaking all the rules and you'll eventually fail. You'll be in the most hell period, क्योंकि तुम दिमाग को बोल क्या रहे हो? उदास हो जाएगा तो मैं काम नहीं करूंगा। दिमाग वैसे भी काम करना नहीं चाहता है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट एक जंग चल रही है, और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत लोगों की जंग नहीं चलती, दे आर ड्रिवन। बहुत लोगों की जंग चलती है, बट सोसाइटी में तुम्हें अगर सक्सेस पाना है, सर्वाइव करना है, तुम नहीं सही से पैसे कमाओगे तो किसको दिक्कत होगी? तुम ही को होगी। बट अगर सर्वाइव करना है, तुम बहुत ज़्यादा आज में जीते हो, तुम कल को नहीं देख पाते हो। लड़ाई होती है तो लड़ते चले जाते हो अपने पार्टनर से, बजाय कि हम सेम पेज पर आए, विच विल लीव यू इन एट अ प्लेस, भाई तुम समझ भी नहीं रहे हो, बहुत दर्दनाक जगह पर पहुंच जाओगे। यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। आई विश किसी ने मुझे इस तरीके से बताया होता। आज से शुरू करो, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें तबाह कर रहे हैं। दुख हो रहा है, बिल्कुल मानता हूँ भाई, दुख फील करेंगे हम एक समय पर। और ये क्या भाई, तुम तो हर चीज़ को रूटीन से कर रहे हो? नहीं, रूटीन से नहीं कर रहा, बिकॉज वंस यू डोंट मेक दिस हैबिट, योर इमोशंस विल रून यू। ये तो आते हैं चले जाते हैं भाई। कितनी बार, मैं 8 साल से जर्नलिंग कर रहा हूँ। 8 साल की जर्नलिंग में अगर कोई एक चीज़ मैं ऐसे ही बता सकता हूँ जो मैंने सीखी, वो ये है कि यार जस्ट कितने इशूज़ आए थे यार पिछले 8 साल में, सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए। और उस मोमेंट पे लग रहा था भाई हफ्ते हफ्ते खींचो इसी बात को जब तक इसका हल नहीं मिल जाएगा। इमोशंस, रनिंग ऑन इमोशन, इन सब में क्या पिटा, काम पिटा यार, कर नहीं पाए भाई।
आज ये वीडियोस बनती है रिगार्डलेस ऑफ द इमोशन, आई डोंट केयर, पर्पस से बनती है कि मैं जिन चीज़ों में सफ़र किया कोई और ना करे, मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ किसी और को पता लगे, ताकि हम एक आइडियाज़ का सबकॉन्शियस एक पूरा मेगा कॉन्शियस एक ग्रुप बनाएं जहाँ पीपल आर हाइपर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स एंड दे आर वर्किंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शंस, बिकॉज आज की डेट में इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी बढ़ रही हैं जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस हाईजैक कर लेंगी। बाहर निकलने का क्या तरीका है? सेल्फ अवेयरनेस, कि मैं कैसे ऑपरेट करता हूँ, of which one of the point is emotional regulation. Try to regulate yourself, man. These emotions will ruin you. Thank you for watching. Subscribe to our channel for more such ideas, और तुरंत कोई नई वीडियो मत देख लेना. Sit with this idea. Your emotions are ruining you and to the point you have control on them. वो करते चले जाएंगे. Thank you for watching.